हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो ये पाइथन प्लेलिस्ट में मेरा नेक्स्ट वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस, अगर हम लोग कोई क्लास बनाते हैं और कोई क्लास अगर दूसरे किसी क्लास के प्रॉपर्टी को खुद में यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कि किसी और क्लास के प्रॉपर्टी को अगर किसी दूसरे क्लास में हम लोग यूज करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास कैसे बनाया जाता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास कैसे बनाया जाता है। फिर पढ़ेंगे कि यूनिक मेथड को ऐड करने के लिए चाइल्ड क्लास में, जो हम लोग ने यूनिक मेथड पढ़ा था पिछले क्लास में, सुपर फंक्शन को पढ़ेंगे। फिर कैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में अगर वो पेरेंट क्लास में ना हो तो। और पढ़ेंगे हम लोग तो मेथड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। तो चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास से सारी प्रॉपर्टी होती है, उसके अलावा भी हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी या कुछ मेथड्स ऐड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। तो समझते हैं इनहेरिटेंस को और देखते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर VS कोड को ओपन कर लूँगा। राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे। मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक IPYNB फाइल बना लूँगा, inheritance.ipynb। तो इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हर एक प्रोग्रामिंग जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें पढ़ना होता है हम लोग को। तो पाइथन में भी इनहेरिटेंस को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस allow us to define a class that inherit all the methods and property from another class। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी और मेथड्स को, फंक्शंस को क्या करे, खुद में यूज करने के लिए उसको इनहेरिट करे। पेरेंट क्लास इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम आल्सो कॉल्ड बेस क्लास। पेरेंट क्लास किसको कहते हैं? जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग किसी दूसरे क्लास में यूज करेंगे, उसके जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग इनहेरिट करेंगे उसको पेरेंट क्लास कहते हैं, और उसको बेस क्लास भी कहा जाता है। और चाइल्ड क्लासेस को कहते हैं, तो चाइल्ड क्लास वैसा क्लास होता है जो किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, या उसको डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ने क्लास बनाना पिछले वीडियो में देखा था कैसे क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं क्लास पर्सन, जिसमें हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम इनिट मेथड यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, इनिट फंक्शन, जिसमें फर्स्ट नेम होगा हमारा नेम, और क्या होगा, और हमारा एज होगा, और जेंडर होगा, सेल्फ डॉट नेम। अगर आपको नहीं पता कि क्लास कैसे बनाते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं क्लास बनाने के लिए। उसमें मैंने सेल्फ के बारे में ही बताया है, कैसे पैरामीटर पास करते हैं, कैसे क्लास को ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो भी मैंने बताया है। आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल टू जेंडर। तो मैंने एक यहाँ पे इनिट मेथड को क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया है। अब हम एक अलग से मेथड डिक्लेयर करेंगे, डेफ इंट्रो, जो क्या करेगा, इन मेथड से हमारे इंट्रो प्रिंट करेगा। प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट न लिख के रिटर्न कराते हैं, रिटर्न यस माई नेम इज my age is and my gender is। तो हमने क्या किया है, एक क्लास बना लिया है पर्सन नाम का, जो इसमें क्या है, नेम, एज और जेंडर पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं। और क्या कर रहा है, उसको एक फंक्शन हमने बनाया है डेफ इंट्रो, जो क्या कर रहा है, उन पैरामीटर्स को यूज़ करके हमें रिटर्न कर रहा है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो रन करते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रन हो चुका है। अब अगर हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या था, पेरेंट क्लास था, जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग, जिसका मेथड और प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम लोग पास करेंगे।
दूसरे क्लास में। तो हम एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय, एक क्लास हम दूसरा क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय, जो क्या करेगा, इस पर्सन जो हमारा क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। तो इनहेरिट करने के लिए हम लोग पाइथन में कैसे करते हैं, तो हम देते हैं एक पैरेंथेसिस और उसके अंदर जो क्लास हमें इनहेरिट करना है उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये अब जो एम्प्लॉय मेरा क्लास है वो क्या करेगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी हमारे पर्सन क्लास के अंदर, सारी चीज़ों को क्या करेगा, अपने अंदर इनहेरिट करेगा, उसको यूज करेगा। और इसमें हम लोग और मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐड प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे सिंपल रखता हूँ। तो हमने एक क्लास बनाया है एम्प्लॉय, जो क्या कर रहा है, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय 1 के नाम से एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय मेरा क्या है, तो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा है, पर्सन के क्लास के सारे प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, हमें क्या क्या पास करना होगा पैरामीटर में, नेम, एज और जेंडर। तो हम सबसे पहले नेम पास करते हैं आर्या, एज पास करते हैं 24 और जेंडर पास करते हैं फीमेल। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, प्रिंट एम्प्लॉय 1 डॉट एज, तो आप देख सकते हैं हमारा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। तो हमने एम्प्लॉय वाले क्लास में कुछ भी नहीं लिखा, बस हमने क्या किया, एम्प्लॉय वाले क्लास को पर्सन वाले क्लास की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर दी उसमें एम्प्लॉय क्लास में। और जब हमने एम्प्लॉय क्लास से जब ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय 1 और उसमें पैरामीटर्स पास किए, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें अब हम पर्सन वाले क्लास को इस एम्प्लॉय वाले क्लास में भी ऐड कर उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इनहेरिट करते हैं पाइथन में। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास बनाना सीखा, बेस क्लास बनाना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड क्लास बनाया एम्प्लॉय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स में। तो अब हमें देखना है कि हम लोग कैसे इनिट मेथड ऐड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। हम लोगों ने अभी तक पेरेंट क्लास के इनिट मेथड को ही यूज किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग लगा सकते हैं। सेम कॉपी करते हैं हम लोग, क्लास एम्प्लॉय यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पास ना लिख के हम क्या करेंगे, डेस इनिट इसका खुद का एक हम इनिट मेथड डालेंगे यहाँ पे, सेल्फ इट्स नेम कॉमा जेंडर, नेम के बाद एज था, एज कॉमा जेंडर कॉमा सैलरी। ठीक है। तो हम जो हमारे पास नेम, एज और जेंडर तो पहले से है, पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रहा है, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्लास का नेम लिखना होगा, डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, और हमें क्या लिखना होगा, नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर। तो हम जो नेम और एज और जेंडर को हमने पेरेंट क्लास में इनिशियलाइज किया था उसको हम लोग यूज करेंगे। और हमने सैलरी को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, हमने ऐड किया है सैलरी को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी को भी एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करेंगे, सैलरी पैरामीटर को इक्वल टू सैलरी। तो इसके हमने क्या किया, पेरेंट क्लास जो हमारा था उसके इनिट मेथड को भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नेम, एज और जेंडर। अगर हम इसको यूज नहीं करते तो हमें जैसे हमने ये लिखा है सेल्फ डॉट सैलरी, उसी तरह हमें चारों के लिए लिखना पड़ता। तो हमने पेरेंट क्लास के इनिट मेथड को यूज़ किया है यहाँ पे। और हमने अब हम अपना और भी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉय क्लास में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ इसको रन करते हैं और यहाँ पे फंक्शन हम लिख देते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में, डेफ इंट्रोडक्शन, जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है
हम सेम कॉपी करते हैं ऊपर से इंट्रो से, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें हम सैलरी भी ऐड कर देते हैं। एंड सैलरी इच सेल्फ डॉट सैलरी, तो हमने रिटर्न किया और सैलरी को भी ऐड कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय 1, और आप देख सकते हैं अगर जैसे हमने पिछले वाले क्लास को एम्प्लॉय क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी तरह अगर हम बनाना चाहें, इसको रन करें तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय इनिट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गूमेंट। तो पेरेंट क्लास में मेरा जो इनिट था उसमें सिर्फ 3 ही पैरामीटर्स थे, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 पैरामीटर पास करना हो, क्योंकि हमने एक और चाइल्ड क्लास में एक और पैरामीटर को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरी 20,000, रन करते हैं, हमारा रन हो चुका है। और अगर हम अभी एम्प्लॉय 1 प्रिंट एम्प्लॉय 1 डॉट इंट्रो को अगर हम प्रिंट करें, ये फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन था वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है इंट्रो, जिसमें नेम एज और जेंडर का यूज हो रहा है। और अगर हम इंट्रोडक्शन का यूज करें जो कि हमारा चाइल्ड क्लास का क्लास फंक्शन है, तो उसमें सैलरी भी ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपना चाइल्ड क्लास में भी इनिट मेथड लगा सकते हैं और भी फील्ड्स ऐड कर, और भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं सुपर फंक्शन क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लास को कॉल किया है इनिट मेथड में इनिट के साथ, उस तरह हम लोग सुपर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो सुपर फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पेरेंट क्लास के से सारे मेथड और प्रॉपर्टी को क्या करता है, इनहेरिट कर देता है चाइल्ड क्लास में। तो आपको दिखाता हूँ मैं सुपर फंक्शन को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम क्लास कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे पर्सन डॉट इनिट ना देके सुपर फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा कि सारा जितना भी प्रॉपर्टी है पेरेंट क्लास का उस सबको क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग अब यूज कर सकते हैं और सारे मेथड्स, सारे फंक्शंस, जो भी हमने सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमने सुपर क्लास पेरेंट क्लास में बनाया है। इसको रन करते हैं। अब हम क्लास बनाते हैं अपना, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 कर देते हैं, यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, आशीष कर देते हैं, एज 22 और फीमेल ना देके मेल, और सैलरी है इनकी 25,000। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एम्प्लॉय 2 डॉट इंट्रो करें, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स को भी और वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सैलरी, तो चाइल्ड क्लास का भी हमारा जो वेरिएबल है वो एक्सेस हो पा रहा है। और यहाँ पे मैं लिखूँ इंट्रोडक्शन, तो हम चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सुपर क्लास बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा जो भी जितना भी प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट क्लास में है, जो भी फंक्शंस हमने डिफाइन किए पेरेंट क्लास में, जो भी वेरिएबल्स डिफाइन किए, सबको हम एक्सेस कर सकते हैं सुपर फंक्शन के द्वारा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। तो अब हम लोग कैसे प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में और मेथड ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक पैरामीटर ऐड करके बताया था, और चाइल्ड क्लास क्या करेगा, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करेगा और उसमें और भी प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर सकते हैं, मेथड्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम सेम क्लास को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सैलरी हम 25,000 दे देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे,
इस क्लास से, एम्प्लॉय क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इस सैलरी को हमने जो दिया है वो उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं हम लोग, सेल्फ डॉट कास्ट इक्वल टू BC दे देते हैं। इसको रन करते हैं क्लास को। हम क्या करेंगे, अपना हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय3, जिसमें नेम सेम रखते हैं और सैलरी यहाँ से पास ना करके हमने वहाँ से पास किया है। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एम्प्लॉय3 डॉट सैलरी करें, तब देख सकते हैं कि हम इसके प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास में नहीं था, हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया है। जैसे हमने पैरामीटर ऐड किया था उस तरह हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, कुछ फंक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं करूँ यहाँ पे कास्ट, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और पेरेंट क्लास के अलावा हम लोग और भी प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। उसी तरह मेथड्स भी ऐड होते हैं। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन मेथड को ऐड किया था अभी, उसी तरह हम लोग और भी मेथड्स को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों में सेम नेम होंगे तो जब भी हम कॉल करेंगे तो हमेशा सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, तो हमारा चाइल्ड क्लास वाला कॉल होगा। अगर मैं इसका नाम भी इंट्रो कर दूं, जैसे हमारे पेरेंट क्लास में इंट्रो नाम का एक फंक्शन है और इसको भी हम लोग इंट्रो कर देते हैं, तब क्या होगा, मेरा इंट्रो जो कॉल होगा वो पेरेंट क्लास का कॉल ना होकर हमारा सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, चाइल्ड क्लास वाला। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमने रन कर दिया और फिर से सेम हम कॉपी करते हैं, इस बार एम्प्लॉय3 ना देके 4 कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपना एक ऑब्जेक्ट। अब हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट एम्प्लॉय4 डॉट इंट्रो। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सेम नेम का फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी था, इंट्रो, और पेरेंट क्लास में भी था, जिससे हम लोग प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। तो अगर सेम नेम का फंक्शन अगर मेरे चाइल्ड क्लास में है तो हमेशा सबसे पहले चाइल्ड क्लास वाले फंक्शन ही क्या होगा, कॉल होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे फंक्शन वो नहीं होता है तब जाके वो पेरेंट क्लास वाले फंक्शन से क्लास से वो फंक्शन कॉल होगा। तो इनहेरिटेंस में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आप टॉपिक समझ में आया होगा। और तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।